बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मियां सदी वास्तव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जब आपने बेल के लिए जाना है, बेल के आर्गूमेंट्स के लिए जाना है या बेल दायर करनी है, किसी भी ज़मानत के लिए जाना है, ज़मानत दायर करनी है, तो आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो याद रखनी है, किन चीज़ों का ख्याल करना है आर्गूमेंट करते वक्त, बेल को दायर करते वक्त। सारी चीज़ें जो है ना वो ये मैं प्री रेस्ट बेल की ज़मानत कबल से गिरफ्तारी और पोस्ट रेस्ट बेल की ज़मानत बाद से गिरफ्तारी दोनों की मैं बताऊंगा चंद एक चीज़ें, ठीक है। तो जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में मैंने फील किया, जो मैंने देखा, जो मैंने सीखा, वो आप तक इंशाल्लाह डिलीवर करने की भरपूर कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। इल्म फैलाना सदका जारिया है, ठीक है। सबसे पहले तो कोई भी अगर ऑफेंस होता है तो उसकी डेथ पेनल्टी एफआईआर होती है। तो अपने सामने एफआईआर को रख लें, साथ में आपके पास एक खाली पेज, ब्लैंक पेज और आपका पेन होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप एफआईआर में दो चीज़ें देखें, डेट ऑफ अक्रंस, ठीक है, तारीख वक़्त वकूआ, और उसके बाद आप देखें डेट ऑफ एफआईआर कि एफआईआर किस दिन को हुई है, कितने बजे हुई है, और ये जो वकूआ हुआ है, ये जो अक्रंस हुआ है, ये कितने बजे हुआ है, कब हुआ, और इसमें डिले कितनी है, ताख़ीर कितनी है, ये चीज़ आपने नोट करनी है। जो मुल्ज़म साइड है, जितनी ताख़ीर होगी उतना ही उसको बेनिफिट मिलेगा, और ये मुद्दई को चाहिए कि इस ताख़ीर को आपने अपने केस में कवर करना है, ठीक है। क्योंकि मैं दोनों साइड से आपकी जो है ना इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद बहरहाल बेल ज़्यादातर मुल्ज़म के लिए बात हम करेंगे ज़्यादा तौर पर। तो उसके बाद आ जाते हैं ऑफेंसेस पर, जो एफआईआर में ऑफेंस लिखे होते हैं। अब आपने हर ऑफेंस को पढ़ना है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन को पढ़ना है, ठीक है। हर ऑफेंस की 4 ऑफेंस हैं, 5 ऑफेंस जितने भी लिखे हैं उनको स्पेसिफिक लॉ से, वो पाकिस्तान पीनल कोड है या कोई एंटी नारकोटिक लॉ है, कोई भी है, तो उसको स्पेसिफिकली उस ऑफेंस को, उस जुर्म को आप पढ़ें। उस मुमन अगर चोरी के केस है तो 379 कॉर्पोरेट होगी, 379 लगेगी, लेकिन आपने 379 में उसकी सज़ा है और उससे पीछे उसकी डेफिनेशन है, आपने उसकी डेफिनेशन भी देखनी है, ठीक है। हर जुर्म की डेफिनेशन भी आपने देखनी है। आप सारे फेंसेस को, उसकी डेफिनेशन को भी देखें, साथ में उसकी सज़ा को भी देखें, ठीक है। उसके बाद सीआरपीसी के लास्ट में जो शेड्यूल दिया गया वहाँ पर ये देखें कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉट बेलेबल है, यानी कि काबिल ज़मानत कौन सा जुर्म है और नाकाबिल ज़मानत कौन सा जुर्म है, ठीक है। उसके बाद आप ये भी देखें कि इसमें जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कितने हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कितने हैं। उसके बाद अब उसकी सज़ा भी देखें कि आया कि ये प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है या नहीं। उमूमी तौर पर ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सज़ा 10 साल या 10 साल से कम है वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करते, और ऐसे ऑफेंसेस जिनकी 10 से ज़्यादा है वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करते हैं। प्रोहिबिटरी क्लॉज यानी कि उनमें ज़मानत जो है वो उमूमी नहीं दी जाती। जब भी आप ज़मानत के लिए जाएं, दायर करें, प्री रेस्ट बेल दायर करें, पोस्ट रेस्ट बेल दायर करें, जब भी आप आर्गूमेंट के लिए जाएं, आपने सेक्शन 498 और सेक्शन 497 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी का आपने लाजमी पढ़ना है, हर बार आपने पढ़ना है। 497 की तो जो सारी टिप्स हैं ना, जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आपको फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए, ठीक है। बहरहाल उसको हर दफ़ा पढ़े, ठीक है। उसके बाद आप देखें, एक स्केच बनाएं, ठीक है, तारीख वक़्त वकूआ, डेट ऑफ एफआईआर, ऑफेंसेस, आगे उनकी तरतीब आ जाएगी। उसके बाद जनाब आप लिखें नाम मुल्ज़मान, सारे जितने भी मुल्ज़मान हैं उनके नाम लिखें। उसके आगे अगर कोई मज़रूब है, अगर कोई विक्टिम है तो उसका नाम लिख लें, और हर मुल्ज़म का अलग-अलग रोल लिखें। एफआईआर में जैसे जैसे जिसको रोल दिया गया कि जी लड़ाई का केस है तो जी फ़लाँ ने डंडा मारा, फ़लाँ ने चाकू मारा, फ़लाँ ने फायर मारा, फ़लाँ ने गाली दी, फ़लाँ ने ललकारा मारा, फ़लाँ ने इसकी पुश्त पनाही की, फ़लाँ ने इनकी इयानत की, इनको मशवरा दिया, सारी चीज़ें हर मुल्ज़म का अलग-अलग आपने रोल लिखना है। उसके बाद आपने आ जाना है मेडिकल पर।
अब मेडिकल को आपने उससे जो स्केच बनेगा उससे आपको पता चल गया कि पहचान कौन कौन सा जो मुलजम है, जो मुजरम है, वो कौन कौन सी स्टेज पर, उस पर कितने ऑफेंसेस हैं, ठीक है, उसको कितना रोल दिया गया। उसके बाद आप मेडिकल पर आ जाएं। मेडिकल में उसकी डिले देखें। डिले देखने के बाद उसमें जो इंजरीज की काइंड है, ठीक है, जो इंजरीज की नेचर है उसको देखें और उसको एफईआर के मुताबिक देखें कि एफईआर में उसने लिखा, फ़र्ज़ करें ऐसा भी हो सकता है कि एफईआर में उसने जनाब वो रोल दिया है कि फ़लाँ शख्स ने डंडा मारा और इसके दाएं हाथ पर लगा, और मेडिकल में वो जो इंजरी है वो यहाँ पर कोहनी पर हो सकती है, ठीक है। और ये आपने देखना है कि ये कोहनी पर तो इंजरी का एफईआर में जिक्र नहीं, लेकिन यहाँ ये कोहनी वाली इंजरी कहाँ से आ गई, तो उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर आपने अगर मेडिकल को चैलेंज करने वाला है तो मेडिकल को चैलेंज भी करें। अगर ये इनके आपको लगता है कि उन्होंने मुलजमान या जो मुद्दई है उसने उनके साथ मिल मिलाकर, डॉक्टर के साथ मिल मिलाकर जो मेडिकल वो हासिल कर लिया है, उसके बाद आप जो फैक्ट्स हैं केस की उन पर देखें। प्री अक्रंस फैक्ट्स देखें कि अक्रंस से पहले पार्टीज़ के मामला क्या थे, ठीक है। एट द टाइम ऑफ अक्रंस देखें वो मामला क्या हैं, और आफ्टर अक्रंस इनके मामला क्या हैं, वो सारे फैक्ट्स लें। उससे आप कोई काफ़ी तैयारी हो जाएगी, उससे कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है ना वो आपको मिल जाएगी। और एक क्वेश्चन का आप वाई दिस केस इज़ रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, कि ये जो केस है ये आपके ख़िलाफ़ क्यों रजिस्टर हुआ, इसका मुलज़म ने आंसर देना होता है और बेल स्टेज पर इसकी आपने वजह बतानी होती है, ठीक है। वजहनात को देखें, इसमें कोई मोटिव है तो अगर मोटिव लिखा गया, मोटिव लिखा गया तो उसमें किस हद तक सदाकत है, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट आपने पेश करना है तो वो भी पेश करें, ठीक है। ये तकरीबन चीदा जो चीज़ें हैं ये मैंने सारी बता दी हैं, ठीक है। और प्री रेस्ट बेल के लिए जाते हैं, पोस्ट रेस्ट बेल के लिए जाते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह हेल्पफुल होंगी। और इस वाले से अगर मेरे साथ आपने कंसल्ट करना तो मैं पे कंसल्ट जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा हूँ थ्रू द पाकिस्तान से बाहर भी, तो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।